बिहार का एग्जाम कोई भी हो, आप को फायरमैन ले लीजिए, बिहार बोर्ड का ले लीजिए, बीएससी ले लीजिए, चाहे बिहार पुलिस ले लीजिए, रद्द होते रहता है। ऐसा रहता है, कोई साल ये नहीं होता, हर साल हंगामा होता है। कभी बिहार पुलिस को लेकर, कभी बिहार एसएससी को लेकर, कभी बीपीएससी को लेकर, कभी कोई भी कठोर कानून बना के उसको सजा देना होगा, तब जाके अगला डरेगा कि हम क्वेश्चन। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए है एमएससी न्यूज में अरुण कुमार। अभी हाल ही में 8 तारीख को बीपीएससी का 67वीं परीक्षा संपन्न हुआ, जिसमें करीब 6 लाख से ऊपर करीब फॉर्म गिरा था और 5 लाख शायद 8,000 के करीब 18,000 के करीब बच्चे ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया परीक्षा देने के लिए। अलग अलग सेंटर बहुत दूरी पर रोहतास हुआ, सिवान हुआ, वहाँ पर बच्चे चले गए। होता क्या है कि परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है। अब ये तो बीपीएससी का था, अधिकतर बिहार का एग्जाम कोई भी हो, आपको फायरमैन ले लीजिए, बिहार बोर्ड का ले लीजिए, बीएससी ले लीजिए, चाहे बिहार पुलिस ले लीजिए, रद्द होते रहता है। और रद्द होता है लेकिन उसका कुछ खास रिजल्ट नहीं निकलता। यहाँ भी ठीक है कि रद्द कर दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वहाँ तक सही है, लेकिन लीक कहाँ से हुआ, इस पे कुछ खास कार्रवाई नहीं होता। इस वक्त मौजूद है यहाँ पे मेरे पास सोनू सर, जो इनका बहुत सारे बच्चे चलता है, क्लासेस चलता है। सर बहुत दुखी वजह के कारण सर के पास हम मौजूद हैं। सर से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या एक स्टूडेंट जो बहुत रात दिन मेहनत करता है, उसके साथ ही घटना हो जाए तो बहुत ही दुखद घटना है, समझिए कि। तो सर सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू। मैं मनीष कुमार उपाध्याय और सोनू सर हैं। देखिए सर, ये कोई बिहार का ना एक आम बात हो गया है, सारे एग्जाम को रद्द कर, मतलब ये क्वेश्चन पेपर को लीक कर देना। एक स्टूडेंट कोई रात दिन मेहनत करके, हम लोग रात दिन पढ़ाते हैं और हम लोग का मकसद होता है कि लड़का अच्छा से पढ़े, वो रात दिन मेहनत करके एग्ज़ाम देने जाता है और एग्ज़ाम जब देकर निकलता है उस समय उसको पता चलता है कि एग्ज़ाम पेपर तो लीक हो गया है। अब वो समझिए कि एक लड़का जो एग्ज़ाम देकर आ रहा है, देने गया है, वो भी यहाँ से बहुत दूर अपने घर से कम 1500-700 किलोमीटर दूर जा रहा है और देकर जाने के बाद उसको जैसे पता चला कि हम एग्ज़ाम पेपर लीक हो गया है, अब उसको कितना दुख हुआ होगा। एक तो उसको एक रात दिन पढ़ के अपना एकदम साल भर मेहनत किया, तब जाके एग्ज़ाम देने गया और उसके बाद वहाँ पे जाने के बाद वो इतना कष्ट से गया और वो भी एग्ज़ाम रद्द भी हो गया। ये तो ठीक है, उतना बड़ा मतलब बीपीएससी लेवल का अगर पेपर लीक हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि सारे एग्जाम का बिहार में क्या दशा हो सकता है। बिहार बीपीएससी एक होता है ना, अपने अनुसार ही सबसे बड़ी संस्था है, बिहार की सबसे बड़ी संस्था है। इसका पेपर लीक हो जाना तो कहीं ना कहीं क्या पूरी तरह से सरकार विफल हो रही है। सरकार को इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। बिहार, आप पिछले बार बीएसएससी का पेपर ले लीजिए, 2016 में एग्ज़ाम हुआ, उसमें हम लोग खुद बैठे थे और एग्ज़ाम देकर आए तो पता चल रहा है कि एग्ज़ाम रद्द हो गया और उसके बाद दोबारा भी एग्ज़ाम लिया गया तो कोई ये नहीं हुआ कि उससे कुछ सीख लेकर आगे कुछ किया जाए, फिर से वही दशा होगा। बिहार पुलिस का हर साल देख रहे हैं कि एग्जाम रद्द नहीं, क्वेश्चन पेपर लीक हो जाते हैं, 5,000-6,000 में लड़के के पास चले आते हैं। मान लीजिए जो लड़का पढ़ने वाला है वो लड़का क्या सोचेगा, वो तो अब यही सोच रहा है ना कि पढ़ने से अच्छा कि अब हम लोग पकौड़ी तले, पकौड़ी चले, ठीक है, क्योंकि पढ़ने से तो कोई एग्जाम निकल नहीं रहा बिहार में। और वो भी एक तो एग्जाम का फॉर्म भरवाया जा रहा है, कुछ दिन पहले एग्जाम हो रहा है 10 साल के बाद। बीएसएससी का एग्जाम का 2013-14 में फॉर्म डलवा के अभी तक इंटर लेवल का कुछ नहीं किया गया। तो एग्जाम हो गया है लेकिन अभी तक उसका ज्वाइनिंग तक नहीं कराया गया है। मतलब इसके लिए कौन दोषी है सर? सबसे बड़ी दोषी सरकार है अपनी। 10 सालों से, मतलब इतना 15 साल से नीतीश कुमार अपने सत्ता में है, 17 साल हो गए, लेकिन आज तक इस पे कभी ध्यान ही नहीं दिए। बिहार बोर्ड का क्वेश्चन पेपर लीक हो जा रहा है। अब मान लीजिए नॉर्मल बिहार बोर्ड का, उससे क्या होगा? लड़के सब एकदम इतना थक हार के इतना मेहनत से क्लास करते हैं, इतना मेहनत लगा के पढ़ते हैं और जो जिसके पास पैसा है वो क्वेश्चन पेपर खरीद के ऐसे ही पास हो जाता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि हमारी सत्ता कैसे हाथों में जा रही है। मोदी जी सर बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास। अब देखिए तो जिसके पास पैसा है वो खरीद ले रहा है, इधर उधर कर दे रहा है। इसके बारे में क्या आप बोलना चाहते हैं? सर ये बहुत बड़ी सरकार की चूक चल रही है। इस सब पे थोड़ा सा सरकार को थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा जोर देना होगा। सबसे पहले इनको ये तक जाना होगा कि आखिर में पेपर हमारा लीक कहाँ से होता है। इस पे उनको ध्यान देना होगा कि हमारा पेपर आगे चल के लीक ना हो। कम से कम इस सब चीज़ों पे तो सरकार को ध्यान देना ही देना होगा। नहीं तो स्टूडेंट पावर नहीं समझ रहे हैं कि स्टूडेंट पावर क्या है। पिछला बार
एनटीपीसी और ग्रुप डी को लेकर स्टूडेंट खड़ा किया तो उनको पता चल गया था कि हाँ स्टूडेंट पावर क्या होता है। इस बार भी हो सकता है कि ऐसा कोई हंगामा हो, ऐसा कोई आंदोलन चलाना पड़े स्टूडेंटों को, ताकि क्वेश्चन पेपर लीक से रोका जाए। क्योंकि अब मान लीजिए हम लोग के पास पैसा नहीं है तो हम लोग पढ़िएगा ना एग्जाम देंगे। जी जी। आज जिसके पास पैसा है वो बिना पढ़े हुए रात दिन एकदम कहीं सोया हुआ है, पढ़ा है, उसका पता चल रहा है कि रिजल्ट हो गया। जी जी, रिजल्ट हो गया। उसमें दोषी कौन है? इस पे तो सरकार को कम से कम ध्यान देनी चाहिए। तो भ्रष्ट काम तो वही करेगा सर, वही ना, वही काम करेगा। उसकी तो पैसा घूस देकर जा रहा है तो आगे जाके घूसे ना देकर अपना घूसे ना लेगा, घूसे लेकर जाएगा तो ठीक है। उसको तो ध्यान नहीं है ना कि उसको मेहनत कितना लगा है पढ़ने में। जी। जो पढ़ा होगा वो तो जानता है कि एगो स्टूडेंट कितना मेहनत से पढ़ के आ रहा है, हम कितने मेहनत से पढ़ के आ रहे हैं, कितना मेहनत से हम रुपया कमा रहे हैं। उसको तो पता है कि भाई हम तो रुपया घूस देकर दे दिए हैं, अब मेरा हो गया तो दे दिया, तो घुसवा को इनकम कहाँ से करेगा? वहीं से करेगा, उसी से अपना सब कंप्लीट करेगा। ये सारी चीज़ें बिहार सरकार को बहुत ज़्यादा ध्यान देनी सर। एक बात और बताइए, मान लीजिए तो पहली बार नहीं हुआ है बीपीएससी का। हाँ, पिछला बार इसके बहुत सारे एग्जाम ऐसे देखिए को रद्द होता है, लेकिन रद्द जहाँ तक देखिए तो रद्द हो जाने के बाद उसके बाद ऊपर आपको क्या जानकारी मिलता है? मान लीजिए अभी बीपीएससी का रद्द हुआ है, इसका पुष्टि होगा, जांच होगा, लेकिन जांच होने का परिणाम हम लोग के नजरों के सामने नहीं आता है। हम लोग के सामने कोई परिणाम नहीं आता है, कभी नहीं आता है। कम से कम ये भी पता नहीं चल पाता है कि आखिर में क्वेश्चन पेपर लीक किसने किया था। और हर साल वही दशा रहता है, कोई साल ये नहीं होता, हर साल हंगामा होता है। कभी बिहार पुलिस को लेकर, कभी बिहार एसएससी को लेकर, कभी बीपीएससी को लेकर, कभी कोई भी, मतलब बिहार का कोई ऐसा एग्जाम हो जाए जिसमें हंगामा ना हो, ये हो ही नहीं सकता है। कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें हंगामा ना हो। हंगामा होगा ही होगा, एकदम हंगामा होता ही है। लेकिन सरकार उस पर एकदम ठेपी लगा के चुपचाप बैठी रहती है, कोई ध्यान ही नहीं देती है। अगला दिन बोल देती है कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ है, एग्जामिनेशन हॉल से निकला हुआ है, कोई लड़का एग्जाम में से फोटो भेज लेकर निकल गया है। इस बार क्या हुआ? सरकार को कम से कम ये चीज़ पर तो ध्यान देनी होगी कि एग्ज़ाम कम से कम ये एग्ज़ाम को तो अच्छा से कराए कि हम पढ़े लिखे लड़के निकले, कोई बेरोजगार। अब हम लोग मतलब जो लड़का पढ़ेगा, मान लीजिए हम लोग इतना जो भी लड़का, हम लोग लड़के, मेरा बहुत सारे लड़के एग्जाम देने गए, आके इतना दूर तक गए, आए थक हार के आए, कुछ खर्च भी लगा होगा, मान लीजिए बहुत ज़्यादा खर्च लगा। ये थोड़े है एगो तो इतना मेहनत से 5 लाख 6 लाख लड़का का एग्ज़ाम दिलाना, वो भी एगो चेन में सीट तक नहीं मिला था लड़का सबको, ऐसे कहीं खड़ा होकर रात भर खड़ा होकर तब मॉर्निंग में पहुंचा वहाँ पे सेंटर पे। अब एग्ज़ाम देकर निकलते पता चल रहा है कि एग्ज़ाम का पेपर लीक हो गया, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। कैंसिल एक निवारण नहीं है सर, निवारण ये है कि जब तक उस पर कोई काम नहीं किया जाएगा ना अच्छा से, उस पर जो लीक किया है उस पर अगर अच्छा से कार्रवाई नहीं किया जाएगा ना तो ये सिस्टम आगे तक चलती रहेगी और हरदम चलेगी। इस पर उनको ध्यान देना होगा, बहुत ज़्यादा जोर लगा के ध्यान देना होगा। जब तक ध्यान नहीं दिया जाएगा तब तक वो आगे भी ऐसे काम में चलती रहेंगी, पूरा सिस्टम में गड़बड़ी रहेगा। क्योंकि जो मान लीजिए जो भ्रष्ट करके जाएगा, मान लीजिए घूस अगर आप जॉब करता है तो घूसखोरी वाला काम करेगा, आई घूसखोरी क्या करेगा, हमेशा पूरा सिस्टम ऊपर से नीचे गड़बड़ करेगा। एक उस पे ना बहुत कठोर कानून बना के, जो भी पेपर लीक कर रहा है उसको कठोर कानून बना के उसको सजा देना होगा, तब जाके अगला डरेगा कि हम क्वेश्चन पेपर लीक करेंगे तो हमको मतलब डर हो जाना चाहिए। जब तक डर नहीं होगा ना तब तक कुछ नहीं लगेगा। ये लोग सोचेंगे कि चलो कोई बात नहीं, जो हो रहा है वो चल रहा है। तो कम से कम सरकार को एक डर कराने के लिए एक कठोर कानून लाना होगा क्वेश्चन पेपर लीक को लेकर, स्टूडेंट को के कैरियर से खेलने से पहले, ठीक है। इन सब चीज़ों पे उनको ध्यान देना होगा। जब तक वो ध्यान नहीं देंगे तब तक ये आगे कुछ नहीं हो पाएगा। सर बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो एक थे सोनू सर, जहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इनका क्लासेस चलता है, एक बार थोड़ा दिखा दीजिए। यहीं पर चलता है, अंदर बच्चे कुछ अभी पढ़ रहे हैं। अभी सर 5 मिनट समय दिए, इसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद।